आप सभी का हमारे चैनल आरडी स्टॉक 24x7 पे हार्दिक स्वागत है। बात करने वाले हैं कुछ शेयर के बारे में। उससे पहले आपको डिस्क्लेमर देते हैं कि बाई सेल होल्ड की हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और न्यूज पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। अगर इस वीडियो के में बताते समय अगर हमने कोई शेयर और परचेज का बात किया भी तो वह सिर्फ एक एग्जाम्पल होगा जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सके। तो दोस्तों हम चलते हैं एनएससी के साइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे और आज मार्केट का हाल देख लेते हैं। भाई मार्केट का हाल क्या रहा। निफ्टी 50 में 97 अंकों की गिरावट, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 60 अंकों की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 270 अंकों की, निफ्टी बैंक में 467 अंकों की गिरावट। और ये गिरावट हुई है क्यों? क्योंकि भाई देखिए अभी क्या है, ट्रम्प टैरिफ का असर है भारतीय मार्केट पे। सबसे सिंपल और सीधा उदाहरण, भारतीय मार्केट पे ट्रम्प टैरिफ का प्रभाव है और जिसके वजह से ये मार्केट गिर रहा है। आज जब मार्केट ओपन हुआ तो 24,563 पे हाई लगाया 24,702, लो हुआ 24,465 और आकर के 24,487 पे मार्केट क्या हुआ, क्लोज हुआ। तो भाई देखिए ये तो है मार्केट का हाल, लेकिन इस मार्केट में स्टॉक का क्या सिचुएशन रहा है। तो अगर हम बात करें स्टॉक की तो 3,064 ऐसे स्टॉक रहे हैं जिनको आज ट्रेड किया गया। 1421 एडवांस लेवल पर डिक्लाइन हुआ 1542, अनचेंज रहा 101, 52 वीक हाई शेयर 36, 52 वीक लो शेयर 64, अपर सर्किट में 97 शेयर हुआ जबकि लोअर सर्किट में 45 शेयर हुए। भाई देखिए मार्केट कैप जो है, यह भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन ये $5 ट्रिलियन का है और ये दिन प्रतिदिन रजिस्टर्ड इन्वेस्टर की संख्या यहां पर देख लीजिएगा बढ़ रहा है। अमेरिका टैरिफ लगाते रहे, भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये चीज आप लोगों को, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, आने वाले समय में आप लोगों को पता चलेगा ये डराया जा रहा है। भाई डराया जा रहा है, सीधा सीधा बात है। और भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी नाजुक नहीं है, यहां पर कितने पैसे एसआईपी यानी सिप के थ्रू आ रहे हैं और उस पैसे को भी अगर लगा दिया जाए तो आने वाले समय में हमारी जो मार्केट होगी वो अपने आप सेल्फ, मतलब उसका सेल्फ डिपेंडेंट होगी। और ये बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये आप देखिएगा आने वाले समय में कि इसी तरह का सिचुएशन आपके सामने होने वाला है। आप ऐसे समझिए ना कि आप अपने आसपास में देखिए कितने लोग हैं जो एसआईपी कर रहे हैं। तो उन एसआईपी का पैसा जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है, उस पैसे को जो उसके फंड मैनेजर है वो कहां लगाते हैं, भारत के स्टॉक मार्केट में। और फिर वहां से मुनाफा कमा के उनको देते हैं और उसका कुछ हिस्सा रखते हैं। तो एसआईपी करने वालों की संख्या ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि हर कोई शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकता। उसके लिए एक बढ़िया कैलकुलेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, बढ़िया एजुकेशन होना चाहिए, जजमेंट बढ़िया होना चाहिए, स्टॉक की नॉलेज बढ़िया होनी चाहिए। तो भाई कोई बहुत कम आदमी है कि जो लगा रहा है। तो लोग क्या करते हैं, सीधा एसआईपी। एसआईपी करने से क्या हो जाएगा कि आपके पैसे को दूसरा कोई मैनेज करके और आपके लिए कमा रहा है। तो ये चीजें हैं। और इन अभी मार्केट में मैं 3 ऐसे शेयर बताने जा रहा हूं जो एक ही फैमिली का है और उसमें से पहली कंपनी जो है वो राजा है स्टॉक मार्केट का, हम ऐसा कह सकते हैं। उसी के इर्द गिर्द पूरा मार्केट घूमता है, ये भी हम कह सकते हैं। या यह कह सकते हैं कि अगर उस स्टॉक को गिरा दिया गया तो शेयर मार्केट में गिरावट आ जाती है लगभग, अगर उस स्टॉक को ऊपर कर दिया गया तो भी शेयर मार्केट में आपको मतलब कि अच्छी खासी मूवमेंट अपर सर्किट में जाती हुई दिख जाती है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मेरे बातों से। स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। भाई इस स्टॉक के बारे में क्या कहना है, स्टॉक बेहतर है और मार्केट कैप देख लीजिए ना, 18,67,214 करोड़ का, 18 लाख से ज्यादा का मार्केट। ये तब है जब रिलायंस जियो फाइनेंस जो है वह इससे डीमर्ज होकर के अलग हो गया, नहीं तो यह 20 लाख करोड़ से ज्यादा की कंपनी थी। 20 लाख करोड़ से ज्यादा की कंपनी थी, क्योंकि जियो फाइनेंस को डीमर्ज करके इसको हटा दिया गया, इसलिए अभी 18,000 करोड़ की, 18,000 लाख करोड़ की कंपनी है। तो ये कंपनी बढ़िया है, कंपनी का कार्य बढ़िया है, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है।
और मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चल करके आपको बता देता हूं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं आप लोग। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक यहाँ पर दिखा रहा है एनएससी बीएससी दोनों पे, और क्या क्या कार्य करती है देख लीजिए। ग्रोथ इज लाइफ, यहाँ पर आपको रिलायंस फ्रेश की बात हो रही है, यहाँ पर एनर्जी बिजनेस की बात हो रही है, रिटेल, डिजिटल सर्विस, जियो, न्यू एनर्जी, मीडिया एंटरटेनमेंट, बहुत तरह का आपको यहाँ पर न्यूज देखने को मिल रहा है। रिलायंस फाउंडेशन जिसकी मालकिन है नीता अंबानी जी, बहुत सारे और भी अलग अलग बिजनेसेस हैं जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इसके जलवा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये ऊर्जा यानी कि आपको सौर ऊर्जा से रिलेटेड यहाँ पर चीजें हैं। सौर ऊर्जा में जीरो कार्बन की कैपेसिटी होती है, जीरो कार्बन होता है, इसलिए इस ऊर्जा पे ज्यादा गवर्नमेंट का भी फोकस है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रिलायंस रिटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बहुत तरह का आपको बिजनेसेस देखने को मिल जाता है इस साइट पे। रिल कम्युनिकेशन, बहुत तरह का बिजनेसेस देखने को मिल जाता है। साइट एकदम बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ है, बेस्ट चल रही है, और जितना भी कार्य करती है कंपनी वो सारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको है। और इससे मैं आपको इस इंफॉर्मेशन पर क्यों लेकर के आया, क्योंकि कंपनी का ओरिजिनल घर दिखा देते हैं आप। घर देखिए उसका। अगली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भाई अनिल अंबानी जी की कंपनी है। मैंने पहली वाली जो बताई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये मुकेश अंबानी जी की कंपनी थी, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। लेकिन ये जो है अनिल अंबानी जी की कंपनी है, यानी कि उनके छोटे भाई की। और ये कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं 11,000 करोड़। इस कंपनी पे अभी भी सिचुएशन इसका उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, और ये कंपनी फिर अपने नीचे गिरते गिरते 271 के लेवल पे चलाई है। इस कंपनी का अगर हम वेबसाइट पे चलें और देखें इस कंपनी का वेबसाइट, तो आप लोग देख सकते हैं रिलायंस पुराना वाला यही लोगो है रिलायंस का। और यहाँ पर जो भी बिजनेसेस करती है कंपनी यहाँ पर बताई है, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईएनसी, जो भी बिजनेस करती है, डिफेंस में, मेट्रो में, एशियन, जो भी बिजनेस करती है। लेकिन आप दोनों का वेबसाइट पे ही देख करके पता चल गया होगा कि किस तरह का बिजनेस है दोनों का। अगली कंपनी की अगर बात करें तो रिलायंस पावर, ये कंपनी का मार्केट कैप 18,000 करोड़ है। ये अभी अनिल अंबानी की कंपनी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से बेस्ट स्थिति में अभी है रिलायंस पावर। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक अच्छा खासा मूवमेंट लिया था, लेकिन फिर 43 पे आकर रुक गया है। क्यों? क्योंकि इस पे ईडी का छापा पड़ा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना नकेल कसा, सेबी ने इस पे अपना नजर बनाया, और जिससे कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आई, जो खामियां आई, और इसके बाद स्टॉक नीचे धड़ाम से गिर गया। लेकिन स्टॉक बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, अच्छा खासा मूवमेंट ले सकता है। रिलायंस पावर एक बढ़िया कंपनी है, और इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि पावर की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। एक चीज आप लोग मेरा नोट कर लीजिएगा कि अनिल अंबानी आपको नौकरी नहीं करने जाएंगे, जब करेंगे तो बिजनेस से करेंगे, और जब बिजनेस करेंगे तो इन्हीं सब क्षेत्र में करेंगे। तो जब भी बिजनेस इनका मूवमेंट होगा, समय पलटता है जरूर, दिन और दिन के पीछे रात। तो समय जिस दिन पलटेगा, एकाएक आप देख लीजिएगा ये स्टॉक में जो लोग बने रहेंगे वो माला माल हो सकते हैं। ये भी हो सकता है मेरी बात गलत भी हो जाए, कि जो लोग इस स्टॉक में पैसा लगाए हैं उनका वो कंगाल भी हो जाए। लेकिन भगवान न करे, हम सब लोगों का जो है अच्छी वेल विशेज है, कंपनी बढ़िया कार्य करे, यही हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन ये कंपनी बढ़िया है, क्यों बढ़िया कर रहे हैं? कंपनी का कार्य बढ़िया है। कार्य क्यों बढ़िया है? पावर सेक्टर का डिमांड कभी नहीं खत्म होगा, ये आप लोग लिख लीजिए। और ये कंपनी अभी जो है प्रॉफिट में ही है। अगर देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, रिजर्व 12,320 करोड़ का, बोरोइंग 15,000, 2-3 हजार करोड़ का है, ये तो कभी भी चुका सकती है। कंपनी का अच्छा खासा मार्केट फ्लो है। रेशियो अगर हम देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर 24% शेयर, और पब्लिक के पास 58% इसका शेयर है, स्टेक है। यही थोड़ी सी बात है जो हम लोगों को देखने को है। अगले वीडियो में मिलेंगे तो कुछ और बातें बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में।